साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से ईरान भड़क गया है। ईरान ने कहा इजरायल से बदला लेंगे। साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो हमला किया है इजरायल ने, उससे ईरान भड़क गया है और उसने कहा है कि हम इजरायल से बदला लेंगे। और जैसा कि मनीष भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी हाइफा में वहां पर ईरान की मिसाइलें गिरें। मनीष, मुझे जल्दी से बताइए, कल से ऐसे संकेत मिल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि समझौता हो सकता है, हॉर्मुज से जिस तरह से कतर के तेहरान और दोहा में जो समझौता हुआ है, कतर के 2 शिप्स को वहां से निकलने की इजाजत दी गई। ओमान UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा की खाड़ी की तरफ आ रहे हैं। आज शेयर बाजार को भी देखें तो बड़े सुबह गिरावट के साथ खुले, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ कि कहीं कोई बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच, और बंद होते होते अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। तो क्या एक यहां पर फाउंडेशन बन रही है बातचीत की जो इजरायल को पसंद नहीं आ रहा है, और क्या इस हमले को उससे जोड़ के देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका और इजरायल के बीच वैसे तो तालमेल बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ही मुद्दे पर दोनों में राय अलग है और वो है कि युद्ध को कब खत्म करना है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी कुछ दिन युद्ध कंटिन्यू करना चाहते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने देश के नाम संबोधन किया था, उस वक्त यहाँ इजरायल में सबकी सांसें अटकी थी कि कहीं अमेरिका अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान ना कर दे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐलान नहीं किया। अब जब डील की बात चल रही थी तब इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर दिया और लगातार हम कह रहे थे कि एयर स्ट्राइक किया गया है इजरायल की तरफ से। और देखिए इस वक्त चिढ़ाने के लिए, ईरान को नाराज करने के लिए ऐसा एयर स्ट्राइक कर दिया है कि इसके बाद डील का होना नामुमकिन सा दिखता है। अब अलग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी ऐलान कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहाँ चाहते हैं कि अभी कुछ दिन और अगर ये जंग चले तो इजरायल थोड़े और हमले करके ईरान को और अधिक कमजोर कर देगा और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को कहेगा कि अब आपको जहां सेलिब्रेशन करके बिल्कुल, दोनों की मंशा मनीष अलग अलग नजर आ रही है, लेकिन आज रात बहुत भारी पड़ने वाली है दो चीजों को लेकर। पहला, हॉर्मुज को लेकर जो अल्टीमेटम दिया गया और 10:30 बजे रात में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं उस पर भी पूरी दुनिया की निगाह है। लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, लेबनान में जंग की सबसे विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। इजरायल ने लेबनान का पूरा गांव ही उड़ा दिया। इजरायल ने गांव छोड़ने की पहले चेतावनी दी, ये गांव छोड़ दीजिए, हम आ रहे हैं, यहां पर स्ट्राइक करेंगे। और ये देखिए तस्वीरें, कई किलोमीटर तक बॉम्बिंग की गई है और उसके बाद कैसे ये पूरा इलाका दहलाया है, जरा ये देखिए 2 तस्वीर। हमले से पहले गांव का पूरा नक्शा देखिए और उसके बाद ये जब बॉम्बिंग होती है तो किस कदर पूरा गांव दहल जाता है। इस तरह से अल्टीमेटम देके इजरायल ने लेबनान के इस पूरे गांव को उड़ा दिया है। इसी गांव को लेकर चेतावनी भी दी गई थी। तो आप देख रहे हैं इजरायल की ताकत, पूरा का पूरा गांव उड़ा दिया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान में तबरीज शहर के पास बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मिलिट्री बेस पर अटैक की आशंका है। डिफेंस से जुड़ी इमारत तबाह होने का दावा किया गया। ईरान में तबरीज के पास देखिए एक बड़ा हमला। तबरीज एक शहर है, बड़ा शहर है ईरान का, जहां एक मिलिट्री बेस है ईरान का, वहां पर अटैक की आशंका है। डिफेंस से जुड़ी इमारत तबाह कर दी गई, यह कहा जा रहा है। और तेहरान के आजादी स्क्वायर के पास अटैक किया गया है। बहराबाद एयरपोर्ट के उत्तरी इलाके में अटैक कर दिया गया है। तेहरान के ऊपर काले धुएं का गुबार नजर आया। अब ये देखिए, ये तस्वीरें तेहरान का आजादी स्क्वायर और इसके अलावा बहराबाद एयरपोर्ट के ऊपर इस हमले को अंजाम दिया गया। पूरा आसमान, एक तरफ कॉर्नर देखिए सब कुछ साफ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद बाईं तरफ आप देखेंगे तो पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया है। यह तेहरान का आजादी स्क्वायर और बहराबाद एयरपोर्ट का इलाका है। इसको केंद्रित करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। और तेहरान के पश्चिम इलाके में विध्वंसक हमला आज सुबह 4 बजे के करीब अटैक हुआ है। अटैक के दौरान भीषण ब्लास्ट की आवाज आई है। तो तेहरान के पश्चिम इलाके में विध्वंसक हमला हुआ है और उसके बाद 4 बजे के करीब जब यह अटैक हुआ तो भीषण आवाज आई इस अटैक के बाद। और ईरान के विनाशक हमलों से कांपा है तेल अवीव। ये देखिए, तेल अवीव के कई इलाकों में क्लस्टर मिसाइलों से अटैक किया गया है। होलोन और पेठा तीकवा में धमाकों से दहशत नजर आई है। बने इराक में भी ईरान के हमले से भारी तबाही है।
मतलब दोनों तरफ वार और पलटवार चल रहा है और उसकी तस्दीक करते हुए ये वीडियोस, ये तस्वीरें देखिए।